जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, क्या जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो सब कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या जो हमारे पास 13 और 14 है, उसके बाद जो 15, 16 और 17, 18 नंबर सवाल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके बोर्ड एग्जाम में वो सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे। तो मैं उसीलिए उस सवाल को अभी मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर मतलब बोर्ड एग्जाम जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वो सवाल सब करा दूंगा जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरा यही रहता है कि जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन छूटेगा उसको लास्ट में हम करा देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। ये हमारे पास 13 नंबर सवाल में इतने आसानी तरीके से समझाऊंगा, आपको 100% है कि समझ में आने लगा। जिनको लगता है मैथ से मुझे डर, जिनको लगता है कि मुझे कुछ भी मैथ नहीं आता, उन लोगों को भी मैं बस बता रहा हूँ, उन लोगों को भी ये समझ में आने लगेगा। तो देखिए 13 नंबर सवाल हमसे कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि यह हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हमें कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कह रहा है कि 8 के, ये जो हमारे पास 8 है ना, इसके 15 गुणज है। मतलब 8 जो है, मतलब जैसे ये हमारे पास 8 है, 8 उसका दूसरा नंबर 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32। ऐसे हमारे पास कितने संख्या है, वो हमारे पास टोटल कितने गुणज है, हमारे पास 15 गुणज है। जैसे हम 8 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 का 8 8 16 3 24 24, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। मतलब 8 का तो हमारे पास 8 का गुणज हो रहा है, तो 8 का गुणज हमसे कह रहे हैं कि 8 के प्रथम मतलब 8 से लेकर 15 गुणज, मतलब ऐसे संख्या जो 1 2 3 4 5, ऐसे कितनी संख्या है, 15 है। जैसे 8 10 में 80 होता है, तो वहाँ तक हमारे पास 10 संख्या हो गई, मतलब 8 के 10 गुणज हो गए। और वही हमें कह दिया कि 8 के प्रथम 15 गुणज बताइए, मतलब 15 गुणजों का योग बताइए। तो हमसे मतलब ये हमने दे दिए गए। तो मतलब आप एक बार समझ लीजिए, जैसे मैं ये हमारे पास 8 का गुणज था, 8 का गुणज था 8 का 8 2 16 8 3 24। ऐसे ही हमें कितना ज्ञात करना है, हमें 15 तक हमें क्वेश्चन में दे दिए गए। तो ये हमारे पास 15 तक तो दे दिया गए, तो ये हमारे पास हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं, आपको मतलब क्वेश्चन जब करे होंगे तो आपको ये समांतर श्रेणी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास 8 हो गया। उसके बाद जब हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चौथा पद है, ऐसे हमारे पास पद दिए गए हैं, तो हम सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर हमारे पास क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 16, पहला पद क्या है, 8 है, तो 8 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 हो गया। क्लियर है? तक हमारे पास सर्वांतर 8 हो गया। अब ये जो हमारे पास लास्ट में मान दिया है, मतलब 15 कह रहा है, 15 गुणज, मतलब 15 गुणज है, तो वो हमारे पास क्या है, n का मान है। तो n का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास a सर्वांतर और n का मान निकल गया है। तो अब हमें क्या करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो योग हमें ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर किस चीज़ का सूत्र लगाएंगे, SN का सूत्र लगाएंगे। तो SN का सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 और गुणे में होता है d। ये हमारे पास SN का सूत्र होता है। इसी सूत्र से हमारे पास 15 गुणजों का योग निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, SN, n का मान हमारे पास क्या है, 15 है, तो ये हो जाएगा 15। ये बटा में 2 है तो 2 हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। a का मान हमारे पास कितना आया है, 8 आया है, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 हो गया। प्लस n का मान कितना है, 15 माइनस 1 है तो 1 हो गया। d का मान कितना आया है, 8 आया है, तो ये हो गया 8। क्लियर है? तक देखिए हमने केवल मान रख दिया। अब देखिए, अब ये हमारे पास हो जाएगा 15/2 और ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा
16 प्लस ये हमारे पास 15 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 बचेगा, और गुणे में 8 है तो ये हो गया 8। अब ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 15 बटा में 2 और 16 है तो 16 हो गया, प्लस इस 14 का मतलब 14 8 है कितना होता है, 112 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 112, मतलब गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा कर दिया तो 112 हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15 बटा 2 और 16 और 112 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 6 और 2 8, 1 1 2 और 1 है तो 128 हो गया, तो 128 हो गया। इसको हम काट देते हैं, 2 के 2 2 6 के 12 2 2 ना 4, तो हमारे पास कितना बार में कट गया, 64 बार में, तो ये हो गया 15 गुणे 64। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 960 आ जाएगा, तो हमारे पास 15 गुणजों का योग कितना आ गया, 960 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में कर मुझे बता सकते हैं कि यह मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा मतलब दोबारा वीडियो बनाऊँगा उसको, और मैं उसमें भी और मतलब अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें कह रहे थे कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो मतलब 8 से लेकर मतलब उसके आगे मतलब उसके गुणज भी, मतलब जैसे 8 है तो 8 हो गया, उसके बाद 8 2 16, 8 का गुणज कौन सा होगा, मतलब जैसे ये हमारे पास 8 है तो ये हमारे पास प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 8 का इसमें हम 2 के साथ गुणा कर देंगे, जैसे 8 गुणे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 16, तो ये हमारे पास कौन सा पद हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। और उसके बाद फिर से अब हम 8 का तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 8 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो ऐसे हमें 15 गुणज निकालना है, मतलब 15 गुणज निकालना है, तो हमने यह 15 गुणज मतलब ये हमने लिख दिया और डॉट डॉट लास्ट में 15 लिख दिया, तो ये प्रथम पद हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, सर्वांतर, दूसरे पद में से पहले पद घटा दिया तो 8 आ गया, सर्वांतर निकल गया, और ये जो हमारे पास लास्ट में था तो वह n का मान हो गया। हमने सूत्र में रख किया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 960 आ गया, और ये हमारे पास 15 गुणजों का योग ज्ञात हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एकदम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। अब आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके 14 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल हमसे कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम, पहले तो हम ये समझ लेते हैं विषम संख्या। तो पहले हमारे पास 0 और 50, 0 और 50 के बीच क्या विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ऐसे मतलब हमारे पास कितने तक आ जाएंगे, ऐसे हमारे पास चलते चलते 50 तो सम संख्या, उससे थोड़ा सा कम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास निकला है यही हमारे पास 0 और 50 के बीच में विषम संख्या होती है। मतलब एक एक के बाद गैप होता है, मतलब जैसे 1, उसके बाद 2 सम संख्या, उसके बाद 3 विषम संख्या, उसके बाद 4 सम संख्या, 5 विषम संख्या, 6 सम संख्या, 7 मतलब विषम संख्या, ऐसे हमारे पास चलता है। तो ये हमारे पास टोटल ये संख्या कितनी है ये हमें नहीं मालूम है। क्या ये टोटल हमारे पास कितनी है, मतलब 1 से मतलब इस 0 और 50 के बीच में मतलब कितनी विषम संख्या है यह हमें पहले नहीं मालूम, मतलब हमें n का मान नहीं मालूम है, n का मान हमें नहीं मालूम है। तो पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारे पास n का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें कहा है कि 0 और 50 तो मतलब 0 और 50 के बीच में 50 संख्या होती है, 50 संख्या होती है, और 50 संख्या में विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, एक एक के बाद होती है, मतलब 1, उसके बाद 2 नहीं, 3, 4 नहीं, 5 ऐसे होती है। तो मतलब इसमें से
से हमें कंफर्म मालूम है कि विषम संख्या जो होंगी वो 25 होगी, असम संख्या होगी वो भी 25 होंगी। क्यों? क्योंकि एक एक के बाद आता है हमारे पास विषम संख्या, मतलब एक के छोड़कर एक मतलब आता है, एक के छोड़कर एक आता है। तो हमारे पास टोटल संख्या 50 है, तो उसमें से एक एक छोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल 25 संख्या होंगी ना। तो हमारे पास टोटल मतलब विषम संख्या जो मिलेंगे वो 25 मिलेंगे। यहाँ पर हमको मालूम हो जा रहा है कि ये संख्या जो है वो टोटल 25 है। लेकिन हमें तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर छोटा सा दिया गया है, तो हमने तो ज्ञात कर लिया कि ये हमारे पास टोटल मतलब जो n का मान होगा वो मतलब हमें 25 आ जाएगा। लेकिन जब हमें बड़ा क्वेश्चन दे दे, क्या, जब हमें बड़ा क्वेश्चन दे दे बहुत सी बड़ा, तब हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर an का सूत्र लगाएंगे। तो an का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास है ये प्रथम पद हो जाएगा, और ये जो हमारे पास इसमें से हम सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को, तो दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो दूसरा पद हमारे पास 3 है माइनस पहला पद 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सर्वांतर भी कितना आ गया? 2 आ गया। और ये जो हमारे पास दिया गया है ये an का मान है, मतलब ये हमारे पास nवां पद है, तो nवां पद हमारे पास आ गया 49। तब हम यहाँ से nवां पद का सूत्र लगाकर हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो n का मान होगा वो कितना आ जाएगा? 25 हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर an का पद मतलब nवां पद का सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है? वो होता है, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। यह हमारे पास nवां पद का सूत्र होता है। an हमारे पास कितना है? 49 है, तो ये हो जाएगा 49 इजकल टू a का मान कितना है? 1 है, तो 1 हो गया, प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n हो गया, माइनस ये हमारे पास 1 है तो 1 हो गया, d का मान कितना है? 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 49 इजकल टू 1 प्लस इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n, और इसमें करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 49 इजकल टू, ये हमारे पास क्या है? 1 और माइनस का 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास पहले 2n है तो इसको 2n हमने लिख लिया, 2n को हमने लिख लिया। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए माइनस का 1 है, इजकल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 49 प्लस में 1 और इजकल टू में क्या है? 2n है, तो 2n हो गया। अब देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 49 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 इजकल टू में 2n है तो 2n हो गया। इस 2 हमारे पास गुणा में इजकल टू को इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 50 बट्टा में 2 इजकल टू में n, 2 एक 2 और 2 25 बार में 50 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 25 आ गया। तो n का मान हमारे पास देखिए 25 आ गया, और हमने ऐसे ही बता दिया था कि n का मान जो होगा वो 25 हो जाएगा। तब हमारे पास n का मान 25 आ गया है, तो हम इस मतलब विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। और योग ज्ञात करने के लिए हमें SN का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा SN का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास SN का सूत्र क्या होता है? वो होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n माइनस 1 और गुणे में होता है d, गुणे में होता है d। लेकिन हम यहाँ पर ये सूत्र लगाने से पहले हम एक और सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लगाएंगे तो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। कौन सा सूत्र? वो होता है n/2 और ब्रैकेट में हमारे पास होता है a प्लस an। यदि हम इस सूत्र से लगाएं तो हमारे पास सवाल ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों हम इस सूत्र से लगा रहे हैं? क्योंकि हमें an दिया है तो an हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि यह सूत्र कहाँ से आया है। मैंने मतलब फर्स्ट लेक्चर मतलब जब मैंने इस प्रश्नावली नंबर 5.3 शुरू किया था तो मैंने बताया था कि ये मतलब सूत्र कहाँ से आया है। ये सूत्र हमारे पास आया है a थी, जब हम nवां पद का सूत्र लगाएंगे मतलब an जो होता है तो वो वहीं से हमारे पास ये सूत्र आता है। तो मैंने ये सूत्र बताया था कि यह कहाँ से आया है, तो यह हम सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा SN इजकल टू n का मान हमारे पास कितना है? 25, तो 25 हो गया बटा 2, a का मान कितना है? 1 है, तो 1 हो गया, प्लस an हमारे पास कितना आया है? an हमारे पास 49 है, तो ये हो जाएगा 49। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? SN इजकल टू 25 बटा 2, और ये हमारे पास 49 से 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 50। और ये देखिए 2 एक 2 और 25 बार में ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, SN इजकल टू 25 का इसमें 25 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 25 मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 25 25 225, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा। और ये हमारा SN मतलब हमारे पास विषम संख्याओं का योग हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिए। देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस हमें इसमें n का मान नहीं मालूम था तो पहले हमने n का मान निकाला। क्यों हमने n का मान निकाला? क्योंकि हमें इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें SN का सूत्र लगाएंगे और SN के सूत्र में हमें n होता है, तो पहले हमने n का मान हमने ज्ञात कर लिया। जब n का मान ज्ञात हो गया तो हमने SN का सूत्र लगाकर सॉल्व कर दिया। और ये सूत्र हमारे पास कहाँ से आया है? ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक सूत्र मतलब जैसे nवां पद का सूत्र होता है AN इजकल टू होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 और गुणे में होता है D। तो इसी सूत्र से हमारे पास आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2A है तो इसको हम A यहाँ पर जैसे यहाँ हमारे पास n/2 है, n/2 है और ब्रैकेट में हमारे पास 2A है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस A और ये हमारे पास प्लस में है n/n-1 और गुणे में d है तो d हो गया। तो आप देखिए ये हमारे पास एक तो a छूट जा रहा है a प्लस n-1 और गुणे में d, तो हम इस पूरे के जगह पर मतलब इसके पूरे के जगह पर हम ये लिख सकते हैं तो वही हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास आंसर हो गया। मतलब वही से हमने ये सूत्र लगाकर सॉल्व किया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।